की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका मोहनगरी में करता है राज मितवा, हो राज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा। मोह पहना है विपदा का ताज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा। निगुरा किए सब मोह को धारण, निगुरा किए सब मोह को धारण, सारे दुखों का यही मूल कारण, सारे दुखों का यही मूल कारण। मोह छलिया बड़ा है धोखेबाज मितवा, धोखेबाज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा। क्रोध का अग्नि रे मोह जलाता, क्रोध का अग्नि रे मोह जलाता, ऐसा कपट डाह घर में बसाता, ऐसा कपट डाह घर में बसाता। मोह करता है मन कार्य काज मितवा, ओ काज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा। यही मोह दौलत का लोभ लगाता, यही मोह दौलत का लोभ लगाता, मानव से बेईमानी चोरी कराता, मानव से बेईमानी चोरी कराता। मोह रिश्तों पर रखता है नाज मितवा, ओ नाज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा। सबसे बड़ा जाल मोह का रहता, सबसे बड़ा जाल मोह का रहता, सुर नार को विदु सब हीरे फंसता, सुर नार को विदु सब हीरे फंसता। मोह मनुआ दिया घर में साज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा। मोह से मानव बिरला ही बचता, मोह से मानव बिरला ही बचता, जय गुरु बंदे जो भक्ति में रमता, जय गुरु बंदे जो भक्ति में रमता। मोह नासी रे सत्संग अंदाज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा। मोहनगरी में करता है राज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा। साहेब सबका, साहेब सबका। तो अभी सुना है आप लोगों ने भजन के माध्यम से कि मोह नगरी में करता है राज मितवा, चेता चेता तो दुनिया में आज मितवा निकल नहीं। हाँ, पर भजन तो कह रहा है आज, और महात्माओं ने चेतने की बात पर कहा है कि काल करे सो आज और आज करे सो आज में भी संदेह, जबकि
शुभ कार्य को टाल देने से अशुभ पैदा हो जाता है और अशुभ कार्य को तत्काल कर देने से दुख आ जाता है। तो इसलिए इस काल माया की दुनिया में एक बड़ा खतरनाक मोह जो सभी के शरीर में रह करके राज करता है, यानी बड़ा खतरनाक है। कौन कौन जानते हैं आप लोग मोह किसको कहते हैं? हाँ, मोह कहते हैं अज्ञानता। और आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञान का अवधान करते हैं, छांटते हैं। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? सास कहती है बहू से चुप रहो, तुम्हें क्या पता? बहू कहती है हम तो पढ़ी लिखी है, चुप रहो सास, तो हम उठा छाप। तुझे क्या पता? और दाढ़ी बाल जिसका पक गया वो कहता है चुप रहो, तुम्हें क्या पता? देखो मेरा दाढ़ी बाल पक गया, मुझे बहुत कुछ आता है। यहाँ हर कोई ज्ञानी बनने को तैयार होड़ लगी। यही कहा जाए जो संसार के समाज के जितने ज्ञानी बनना चाहते हैं उनको मोह फंसाया। मोह माने अज्ञान। और वो कैसा अज्ञान था? जैसे आप अपने परिवार में देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे इतने लोग, और बड़ा गरूर करते हैं, घमंड करते हैं कि हमारे तो इतने संपत्ति है, इतने जन हैं, मतलब इतने औलाद हैं। और उस बाप से पूछो जिसके पास ज्यादा औलाद है कितना साथ देते हैं? क्या भाई? तो बाप बताएगा ना, यदि 4 बेटा है तो चारों बेटा में से कितने बेटा पास में बैठते हैं? अरे पास में बैठने की तो बात छोड़ दो, कितने बेटा हाल चाल पूछते हैं तो बताओ। हाँ? 100 में 2। अच्छा 100 में 2, चलो मान के चलना 100 में 3। ये पूछते नहीं, लेकिन माता पिता बिल्कुल मूर्ख हो जाते हैं, नादान हो जाते हैं, अज्ञानता में जीवन यापन करने लग जाते हैं कि ये हमारा बेटा काम आएगा। अब किस काम आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि मौत के बाद काम आएगा। तो मौत के बाद क्या काम करने के लिए आएगा? कंधे पर ले जाने के लिए आएगा। लगता है उतारने के लिए ले जाना। कितनी बड़ी भ्रांति है माता पिता को। औलाद होगा तो कम से कम कंधा पर ले जाएगा, तब जब हम लाश हो जाएंगे तब चलोगे कंधा पर तैरने के लिए, तरने के लिए? अच्छा ठीक। उसके बाद कहते हैं कि औलाद यदि नहीं रहेगा तो फिर शमशान घाट पे कौन ले जाएगा? यही बात। तो इसका फिक्र मत करना है आज से। ये मानव शरीर में इतना बदबू है कि जहां रहोगे कोई रहने नहीं देगा। हाँ, इस पर कभी नहीं होश आया। मौत के बाद इतना बदबू निकलेगा कि कोई रहने नहीं देगा। फिक्र मत करो, जिसको खराब करोगे वो खुद ही आपको आज क्या कर देगा? किनारे कर देगा।
चेतन प्राणियों, हम देखने में कहते हैं कि मेरे है, लेकिन समझने में आता है कि कोई साथ देने वाला नहीं है। जो साथ नहीं देने वाला है उसको अपना साथी मान करके जीवन यापन करते हैं, इसको कहते हैं मोह। क्या कहते हैं? मोह। पहले शब्दों में अज्ञानता, दूसरे शब्दों में मोह। मोह का मतलब तो हो गया क्या? दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है, फिर भी उसको अपना साथी मान गया, अपना मान गया। तो अपना बना लेना ही मोह है, अज्ञानता। और फकीरों की भाषा में जो आप लोग जितने लोगों को अपना समझ करके उनसे गहरा लगाव लगा लेते हैं, लगाव ही नहीं, गहरा लगाव, इनके सिवा इसके सिवा मेरा और कोई दूसरा नहीं है, इस तरह का लगाव लगा लेना ही मोह। आप कितने लोग लगा बैठे हैं ऐसा? लगता है कोई नहीं लगा है, नहीं ना? अच्छा, सभी लोग लगाए हैं। मोह बड़ा खतरनाक है। मोह के रहते आदमी अंधा बन जाता है, मतलब उसको दिखता नहीं है। है चेतन प्राणी, इस संसार में जितने जितने लोगों को मोह सताया, वे कभी भी न धार्मिक कार्य कर सका, न भक्ति भजन कर पाया, और न ही भवसागर पार। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मोह की बात आती है तो एक उदाहरण जरूर देता हूं कि आदमी चाह दे तो समुद्र को पार कर देगा, मंत्र के द्वारा नहीं, यंत्र के द्वारा। आप समुद्री जहाज से, चाहे हवाई जहाज से पैसे लगाओ, पैसा फेंक, तमाशा देख, आप पैसे के बाद दौलत समुद्र को पार कर सकते हो, लेकिन पैसे लगा करके मोह रूपी नदी को कभी नहीं पार कर सकते, क्योंकि मोह की नदी की कोई सीमा नहीं, वो सीमा से पार है। देखने में आता है कि बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वानी, पंडित, प्रकांड, कर्मकांडी सब आए और उसी में डूब गए, लेकिन पार नहीं हो पाए। भला हम लोगों की क्या है औकात? तो मोह नदी बहुत विशाल है, इसको पार करने के लिए सरेंडर होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। और यह तो है नहीं, सब लोग ज्ञानी है, भला कहां से समर्पण करेंगे? तो हमारे गुरु महाराज भजन के माध्यम से उदाहरण दिया है जड़ भरत की। वो क्या? ओ है नदी विकराल मत वाले बंदे, ओ है नदी विकराल मत वाले बंदे, कोई है न कोई भव पार दीवाने बंदे,
स्वामी हरि नाम हमें फंस गए ज्ञानी किसके मोह में? हरिना जानते हैं ना। और आप उनके पास कितने प्रकार का उनको तो आखिरी में हरिना का मुंह पकड़ लिया मौत के घड़ी। तो हुआ क्या? हरि नाम हमें फंस गए ज्ञानी हाय राम राजा की हो गई हार मत वाले बंदे राजा की हो गई हार मत वाले बंदे। किसकी हार हो गई? तो राजा जी हार गए। किसके मोह में? केवल हरिना के। और सुनने में आता है कि आप लोगों के पास बहुत जबरदस्त, अरे मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का एक का नहीं, फलाने का ठिकाने का क्या होगा, ये नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा। तब क्या गति होगा? सदगति मिलेगा कि दुर्गति? किसके कारण? इधर माला भी जपो उधर मुंह भी रहे, माले का भी मोह रहे, करे मेरा माला कहाँ गया? लगता है कि तुम्हारे नाम पर माला लाए हो। तो एक भी तरह का मोह यदि व्यक्ति को है वो सफल नहीं हो सकता। किसी भी तरह का मोह पैदा हो जाए, मतलब लगाव पैदा हो जाए, किससे? नश्वर पदार्थ, संसार के एक भी रिश्ते से, संसार की एक भी संपदा से यदि आपको मोह लग गया फिर याद रखना कभी भी भवसागर पार नहीं जा सकता। मतलब आपको यहां से जब भी जाना होगा तो निर्मोही बन, क्या बन करके? निर्मोही बनेंगे आप लोग। कैसे? हाँ, किसी के बनाने से नहीं बना जाता। अगर कोई बनाएगा तो फिर आप बिगड़ भी जाओगे, और जब स्वयं बनोगे तो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये कल्पना मत करना कि कोई हमें निर्मोही बना दे, कोई हमें निष्काम बना दे। ये तो बड़ा फर्जीवाड़ा चला है महात्माओं के नाम पर कि आओ बच्चा हमें दक्षिणा दे दो, हमारी पूजा कर लो, चाहे भगवान की पूजा कर लो और तुम मस्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। ये तो धंधा चला। निर्मोही कोई वस्तु नहीं है जो आपको बना दे वस्तु देकर। निर्मोही में बड़ा त्याग होता है। क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि और फलानी बाबा तो बहुत त्यागी, कहते हो नहीं कहते? तो कहते हो ना कि फिर हो फलानी बाबा बड़े क्रोधी, कैसे आप लोग कहते थे? लेकिन कैसा त्याग? त्याग का मतलब भी तो समझ लो, केवल कहने से नहीं मतलब है। अगर कोई फलाने नाम का त्यागी जब आप शब्द कहते हैं तो त्याग का राज समझ लो। त्याग उसको नहीं कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है या जिसको कुछ नहीं चाहता, वो त्यागी नहीं है। तब क्या है? वो तो निहत्था है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम त्यागी करते। वो तो रागी,
तो फिर त्यागी जिसके पास सब कुछ हो और फिर भी उससे विरक्त हो, उससे कोई वास्ता न हो, जस अपजस में, लाभ हानि में, मतलब चाहे घटा हो या मुनाफा, उसको असर न करे, वो त्यागी। अब बाबा के पास कुछ नहीं है तो त्यागी तो है ही है। अब बाबा के पास जब आने लगा तो फिर रागी हो गए, तो फिर वो कैसा त्याग? सब कुछ हो और त्याग कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इस संसार में जो व्यक्ति यदि त्यागी का प्रमाण चाहता हो तो व्यवहार में लाना पड़ेगा, मतलब व्यवहार में रहना पड़ेगा। वो कैसा कि आपके पास संपत्ति है, आपके पास लोग हैं, संपत्ति का नुकसान हो जाए तो आप पर असर न पड़े, लोग आपके चाहने वाले हैं और उसमें से आपका निंदा चुगलाई बुराई करें और आप पर फर्क न पड़े तो आप त्यागी हो। ऐसा है आप लोग? हाँ, अगर 4 बेटा है, 4 बेटा में 1-2 बेटा नहीं मानेंगे तो फिर क्रोध नहीं ना आएगा? हाँ, अगर 4 बहू है किसी सास के पास और एकाध बहू अलग हो गई, नहीं मान रही है, तो कोई गुस्सा सब नहीं ना आएगा सास लोगों को? हाँ, आएगा? काहे का प्यार? इसका मतलब कि वो तो राग है, मतलब मोह जबरदस्त घेरा हुआ है। इतना आसान नहीं है, माला घुमाना तो आसान है, पूजा पाठ करना आसान है, लेकिन मोह से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है। एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म समाप्त हो जाता है, फिर भी मोह पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए तो सुनाया मैंने आप लोगों को, मोह है नदी विकराल मत वाले बंदे, कोई है न कोई भव पार दीवाने पर, जो संसार के दीवाने भव क्या पार, बहुत विकराल। हाँ, इसको पार करने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं है, मतलब बल की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की भी नहीं आवश्यकता। तब इसको पार करने के लिए भक्ति की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भक्ति आप लोग करते हैं? ये जितने लोग माला घुमाते हैं ये न समझें कि भक्ति कर रहा हूं। जितने लोग आरती करते हैं ये मत समझना कि हम भक्ति कर रहे हैं। कहीं भ्रम में जीवन यापन मत करना। जितने लोग मंत्रों का जाप करते हैं ये मत समझना कि हम भक्ति करते हैं। फिर से बताएं, आप लोग भक्ति करते हैं? हाँ, खड़ी, हाँ, बिस्तरा, ये भक्ति नहीं है। तब फिर भक्ति है क्या? आम भाषा में लोग कहते हैं गुरु के वचनों का पालन, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये नाम मत लेना वरना बड़ी भ्रांति फैल जाएगी। तत्वदर्शी महापुरुष के वचन का पालन करना ही भक्ति कहते हैं। तत्वदर्शी, जो तत्व को देखने वाला हो, उसकी वचन का जब पालन करोगे तब भक्ति कहलाएगा।
इसलिए हम सभी लोग पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तीर्थ कर लेते हैं, भजन भी कर लेते हैं, थोड़ा कुछ ध्यान भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि भजन करोगे तो पार हो जाओगे, मैंने ये नहीं कहा कि ध्यान करोगे तो पार हो जाओगे, क्योंकि न भजन बनेगा न ध्यान होगा तब तक जब तक आप भक्ति नहीं करोगे। इसलिए बिना भक्ति किए इस संसार को पार करना दुर्लभ है, कठिन से कठिन है। आए चेतन प्राणियों, इसी कलिकाल में मानव शरीर में सुनहरा समय है चेत जाने, मतलब जाग जाने। अगर आज और अभी नहीं चेतेंगे तो फिर यह शरीर छोड़ देने के बाद फिर चाहो कि हम चेत लेंगे तो ये सुविधा नहीं मिलेगा। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से दोस्ती कर, और दोनों की दोस्ती इस कदर बढ़ गई, जो कलयुग में चल रहा है आधुनिकता में, घर छोड़ करके भागने की बात आ गई, और मौका आया घर छोड़ करके चल दिए। तो ऐसे लोग या कोई भी घर से जाता है तो जाएगा कहाँ? बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डा पर, मतलब एयरपोर्ट, ऐसे ही लोग पर जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और हरकत से, व्यवहार से पुलिस को समझ में आ गया कि कहीं न कहीं दाल में काला है। इसलिए पुलिस वाला दोनों परिवार को पकड़ लिया, मतलब हिंदू और मुस्लिम को। तो पकड़ करके थाने में बुला लिया, बैठा लिया, और थाने पर बैठाने के बाद परिवार वालों को भी बुलाया, क्योंकि जब साक्षात्कार होता है तो पता चल ही जाता है। बात कहा था, अच्छा, परिवार वालों को बुला करके थाने पर समझाया गया, तमाम शोर शराबा हंगामा के साथ साथ समझा बुझा करके भेज दिया, और कहा कि जाओ फिलहाल आज और फिर कल सुबह आना। और लड़की को रोक लिया, लड़की को थाने पर इसलिए रोका कि लड़की जिद कर रही थी जाने के लिए, और तो लड़की को बहुत समझाया बुझाया थानेदार, लेकिन वो समझने को राजी नहीं। बस एक रास्ता कि हमें जाना है मुस्लिम लड़के के साथ। जैसे आज के लोग हैं, चाहे जैसा भी हो, प्रेम तो नहीं, प्यार हो जाता है तो फिर आंख अंधी हो जाती है।
ज्ञान काम नहीं देता, ऐसे बच्चों को गद्दार कहा जाता है। क्या? जो औलाद अपने माता पिता का सम्मान नहीं परिवार में समाज में रखा, अपने मोहब्बत के चक्कर में, अपने निजी फायदे के चक्कर में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऐसे बच्चे चाहे बच्चियां कभी भी न वो पति का न कभी भी अपनी पत्नी का वो क्योंकि निजी स्वार्थ में वो कुछ भी कर सकती। ऐसे बच्चे बच्चियां जिनका ऐसा स्वभाव संस्कार होता है, ये संस्कार ही गड़बड़ है। तो उसी तरह से वो लड़की जिद कर दी कि नहीं हम हिंदू हैं तो क्या, लेकिन जाना है कहां? तो थानेदार ने समझ लिया कि अब इसके साथ अकल से काम करना होगा। तो थानेदार ने कहा ठीक है सुबह होने दो, हम उस लड़के के साथ तुम्हें भेज देंगे, लेकिन आज तुम रुको और अपने हाथ से बढ़िया सुंदर खाना बनाना, उसके बाद हम लोग खाना खा करके खुश हो जाएंगे तो फिर तुम्हें, फिर लड़की आओ बताओ देखिए हमारे खुशी से तैयार हो गई, बात मान गई। और सुबह होते ही थानेदार ने कहा कि भाई पैसे लो और जाओ सामग्री लाओ, यानी सामान लाओ। क्या करने के लिए? खाना पकाने वाला, और वैसा ही खाना पकाने का सामान, मतलब जैसे लवंडा अलग, मुर्गा अलग, भेड़ा अलग, मछली अलग, कई तरह का आ गया मटेरियल, और सब में खून लगा हुआ। थानेदार का बुद्धि काम दिया और ऐसा ही सामग्री रख दिया लड़की के सामने की बनाओ। जब लड़की सामान देखी तो उसका दिमाग चकरा गया, उसको बीच बीच में गस्ती आने लगा, फिर खाना पकाएंगे सुंदर तो पसंद होगा तो फिर हम उसी मुस्लिम लड़की के साथ लड़के साथ जाएंगे। खाना नहीं बना पाया तो हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब में खून लगा हुआ है, खून देख करके चकरा गई। तो थानेदार ने कहा बेटी क्या हो गया? हाँ साहब खून। थानेदार ने कहा कि बेटी तुम आज एक दिन खून देख करके परेशान हो रही हो और जिसके साथ जाना चाहती हो उसके साथ तुम्हें रोज खून देखना है। तब बताओ कैसे तुम रहोगी, कैसे बना पाओगी? इसीलिए तो मैंने कहा कि उस लड़के के साथ मत जाओ। और यह दशा को देख करके और थानेदार का ज्ञान सुन करके वो संकल्प कर लेती है कि अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, हम मुसलमान लड़के के साथ नहीं जाते। अपना पैतरा बदल दी, अपना सिद्धांत बदल दी और पुनः अपने माता पिता के घर लौट गए। कहने का मतलब है कल नहीं, आज नहीं, अभी चेत जाना। जैसे लड़की को चेत हो गया वैसे ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कल के लिए नहीं, आज और अभी चेत जाओ कि यह आप लोगों के शरीर में मोह राज कर रहा
क्या राज कर रहा है? मोह राज कर रहा है। अब जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं छाएगा तब तक आप मोह को कभी नहीं परास्त कर सकते। सभी लोग मोह के दलदल में फंस जाएंगे लेकिन निकल नहीं सकते। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं, आप कितना भी जाप कर लो, कितना भी माला घुमा लो, कितना भी पूजा कर लो, लेकिन आप मोह से नहीं बच सकते। जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं धारण होगा तब तक मोह से आप नहीं बच सकते। किसमें भक्ति? किसमें? मुख में या हृदय में? आंख में या कान में? हृदय में। क्यों हृदय में बसने की बात बतलाई जा रही है? क्योंकि आपके हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है। आंख में है कि हृदय में? कान में है कि हृदय में? जीवा पे है कि हृदय में? इसलिए भक्ति हृदय की संपत्ति। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के वचनों का ज्यों ही आप पालन करेंगे आप मोह से बच जाएंगे, वरना मोह की प्रजा बनकर के जीवन यापन करना पड़ेगा। इतना मेरा है तो उतना तेरा है। इतने लोग मुझे चाहने वाले हैं, बाकी मुझे नहीं चाहते। तो न चाहने वाले में या अपमान अनादर करने वाले में तो हम लोग फंस जाते, और जितने चाहने वाले हैं उसमें भ्रम जाते। तो फंसना और भ्रमना, फंस गए अब कोई निकालेगा, और भ्रमित हो गए तो यह तो केवल बात सुनकर के, ज्ञान सुनकर के भ्रम निकल जाएगा। तो आप लोग केवल भ्रमित नहीं हो, आप फंस भी गए हो। किससे? मोह से। छुड़ाएगा कौन? अब वही बात आ गई, कोई महात्मा छुड़ा दे, यही ना, कोई पास पड़ोसी छुड़ा दे, तो अंधा गुरु भैया चेला होय नरक में चेला। मोहनगरी में करता है राज मितवा, और राज मितवा चेता चेता दुनिया में आज मितवा। चेता चेता दुनिया में आज मितवा। तो इस संसार में चेत जाने की आवश्यकता है, वह भी मानव शरीर में, क्योंकि मानव तन वाला ही चेत सकता है। किसी और शरीर वाला, चाहे जिसका भी आपको शरीर सुंदर लगे, मान लिया जाए कोई कुत्ता को पाल रखा, उसको कहता हो टोनी। अब आप टोनी से मोहित हो गए, वो आपकी अलग विषय है, लेकिन वो टोनी जो शरीर वाला है वह नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि उसको चेतना नहीं, वो समझ नहीं सकता। केवल मानव शरीरधारी ही समझ सकता है, जान सकता है, चेत सकता है, होश में आ सकता है। इसलिए आपको बड़ा सुनहरा अवसर मिला है। यदि इस अवसर को छोड़ देंगे तो फिर ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। समय तो ज्यादा हो गया, लेकिन एक दो लाइन केवल आखिरी में उलट भेदनी सुन लिया जाए, फिर समापन की तरफ। साहेब सबका देखा हो भाई, गए आगवन जाए, देखा हो भाई
के संग बाहर चाके रोवत है पछताए। देखा हो भाई गैया गवने जाए। देखा हो भाई गैया गवने जाए। तो आज के उलट भेदनी में मुख्य पात्र कौन है? गाय। क्योंकि गाय कहाँ जा रही है? तो जाती है क्या गाय? कहीं देखे हैं आप लोग? सुने हैं? तो इसका मतलब कि जो मैं सुना रहा हूं ये गलत है। हाँ, तब आप लोग गलत होंगे, दो में से एक ही गलत होगा। तो जो मैं सुना रहा हूं कहीं से सुनाया हुआ नहीं, ये देखा हुआ बात। कहां देखा? कि इस मानव शरीर रूपी नैहर से निकल करके जीव रूपी गाय काल दरबार रूपी ससुराल में जाती है। और इतना ही नहीं, जब जाती है जीव रूपी गाय तो इस घटना को केवल संत ही देखते हैं। इनके सिवा और कोई धरती पर देखने वाला नहीं। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि केवल एक ही संत देखा है। धरती पर जब जब कोई संत महापुरुष आते हैं इस दृश्य को देखते हैं और समाज को चेताते हैं। इसलिए इस मानव शरीर रूपी नैहर नगरी में रहते हुए ज्ञान रूपी गधा से संबंध बना करके अब चलने की बेला। कौन गधा? जो भी ज्ञान है आप लोगों के पास, इतिहास, भूगोल, गणित, शास्त्र, रामायण, गीता, वेद, पुराण, धर्म, मजहब, जाति का जैसा भी ज्ञान है, वही ज्ञान रूपी गधा से संबंध बनाकर अब चलने के बेला में पश्चाताप करके रो रही है। कौन? जीव रूपी गैया। क्योंकि ज्ञान रूपी गधा सत्कर्म रूपी खजाना को पाने नहीं दिया। यानी इस जीव को जो मिला था अवसर सत्कर्म करने का, सो करने नहीं दिया। बिना खजाने का जा रही है, इसलिए पश्चाताप कर रही है। क्यों? मेरा खजाना, जैसे आप लोग पश्चाताप करते हो ना, अरे मर जाऊंगा तो परिवार का क्या होगा, वैसे जीव भी आखिरी में अरे वो मेरा खजाना अब क्या होगा, वो तो आया ही नहीं काम, मेरा तो लुट गया खजाना। और लूटा कौन? बेटा, बेटी, बहू और परिवार वालों ने मिलकर के लूट लिया। तो रची रची उठावा साजा डोले, रची अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। डोली भी साजने वाला कौन मिल गया? हाँ, तो इस मानव शरीर रूपी नैहर में रहते हुए जीव रूपी गैया का जो कामना रूपी डोली था, उसको अहंकार रूपी ऊंट, अभिमान रूपी ऊंट ने मान सम्मान रूपी कील ठोक ठाक करके सजा दिया। तो आप लोगों के पास अहंकार है कि नहीं है? है। किसी को रूप का अहंकार, यही ना, किसी को जाति का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को किस सब्जेक्ट का अधिक अहंकार है। ये तो आप लोग अपने आप में अर्थ लगा लीजिएगा। इसमें तो मेरे से ज्यादा आप लोग मास्टर हैं।
बहुत ज्यादा आप लोग ज्ञानी हैं। तो कौआ के संग प्रीत लगा के चलती है पगलाए, देखा हो भाई गई आगवने जाए, देखा हो भाई गई आगवने जाए। तो ये जीव रूपी गाय बेचारी क्रोध रूपी कौआ से प्रेम करके काल रूपी दरबार में, यानी काल रूपी दरबार जो ससुराल का है, उसमें जाना पड़ता है। किससे प्रेम करके? कौआ को छोड़ दो ना, क्रोध को पकड़ो। कौआ तो वो यहाँ है, कल कहाँ चला जाएगा, उड़कर चला जाएगा, लेकिन क्रोध भी उड़ के भाग जाता है क्या आप लोगों के पास से? तो कौआ तो पात्र है, उल्टी बात है। और सीधी बात क्या है? क्रोध। सुनने में उल्टा, समझने में सीधा। तो यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो अपने आप को क्या समझ लेना? ये अब आप लोगों का विषय, मेरा थोड़ा है। तो यहां से पागल दीवाना होकर के चली जाती है। दोस्ती खतरनाक से कर लिया, क्रोध से। इसलिए देखा हो भाई गई आगवने जाए, देखा हो भाई गई आगवने जाए। तो रही सहेली छालिर बिल्ली, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। ये जो सखी सहेली थी बिल्ली, तो बिल्ली कौन है? माया रूपी बिल्ली। ये ऐसी सखी थी जो हमेशा साथ में रह करके चलने वाली थी। जैसे आजकल के फ्रेंड जो होते हैं ना, फ्रेंड मीन्स फ्रॉड, वो रहेंगे पास, आपका डिग्री दोस्त बने रहेंगे, लेकिन आपको छलते रहेंगे। कहोगे ना हमारा का दोस्त है, ये कहाँ छलता है? तो बताओ सिगरेट कौन सिखाता है? माता पिता, गुरु या दोस्त? अच्छा, शराब कौन सिखाता है? तो घातक कौन हुआ? इसलिए मैंने कहा ये माया रूपी बिल्ली अपने पास रह करके चलती और अता पता कुछ चलता। तब कुकुरा के संग दौड़ लगा के, कुकुर कौन? हाँ, जैसे कुत्ता दिन भर दौड़ता है पेट के लिए, वैसे मानव दिन भर दौड़ता है गली गली देश विदेश। किसके लिए? पेट के लिए। तो काम रूपी कुत्ता। तो कुकुरा के संग दौड़ लगा के आखिर में शर्माए, देखा हो भाई गई आगवने जाए, देखा हो भाई गई आगवने जाए। तो इस संसार रूपी मैदान में दौड़ भाग करती रही और अंत समय में जब अपने ही कुकर्म रूपी कृत से शर्माते हुए निकल करके यहां से जाती है, तब क्या पूछना है? बंदर सिर पे घूंघट डाला, बंदर सिर पे घूंघट डाला। तो संसार रूपी शीश पर जिसको भ्रम हो जाता है संसार में कि ये सब इतने मेरे हैं चाहने वाले, ऐसे शीश पर भ्रम, संशय रूपी शीश पर बुद्धि रूपी बंदर ने कामना रूपी घूंघट डाल दिया। वासना रूपी घूंघट, पर्दा, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो हथिया के संग लादी गठरी चलती है हकलाए। हाथी कौन? लोभ रूपी हाथी। जैसे हाथी का सूंड बड़ा लंबा होता है, एक जगह बैठे खड़े रहे पर सूंड आगे बढ़ा करके वो अपना काम कर ले। ऐसे ही लालची व्यक्ति
वो अपनी जगह पर रहते हुए भी तमाम लोगों का धन संपत्ति हड़पना चाहते हैं। क्या कर बैठूं कि उसका धन भी, हाँ तो समझ लेना। तो बिन बछवा गए आहे रोती, बिन बछवा गई आहे रोती। तो विवेक रूपी बछवा के बिना जीव रूपी गाय संसार में रोती है। बछवा कौन? विवेक। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो बेचारी जीव रूपी गाय रोती ही रहेगी, ये कभी हंस नहीं सकती। तो मुसवा के संग माहिर बन के जाहिल है भरमाए, देखा हो भाई गैया गवने जाए, देखा हो भाई गैया गवने जाए। तो मन रूपी मूस के साथ अपने को बड़ा चतुर मानती थी, यानी इसके संग में मन मिल गया तो समझ लिया कि अब मैं बहुत चालाक हूं, क्योंकि मन भी तो बड़ा चालाक है, मन बड़ा चंचल है। और आज पता चला क्या कि मैं तो पूरा गंवार थी, ये आज पता चला। जब यहां से जाने का वक्त आया तब पता चला। तो यह पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई, पहले ही क्यों नहीं कहते थे कि मैं गंवार हूं, तब तो बहुत चालाक। तो जय गुरु बांधे उलटे बानी, जय गुरु बांधे उलटी बानी, सूरज के संग बर्फ जमा के संत लखावे फरमाए। अरे सूरज के संग बर्फ, कभी आप लोगों ने देखा है, सुना है कि नहीं? हाँ, तो आत्मज्ञान रूपी सूरज का, जिसके पास आत्मज्ञान है प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए आत्मज्ञान रूपी सूरज का संगत करके समाधि रूपी बर्फ जम जाता है। जिसको आत्मज्ञान नहीं होता वो समाधिस्थ नहीं हो पाता, जाप कितना भी कर ले समाधिस्थ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे आत्मज्ञान उसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो समाधिस्थ होता जाता है। समाधिस्थ एक अवस्था है, एक दशा होती है साधना में। और उस समाधिस्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि शून्य हो जाना, समाधिस्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि थोड़ा बहुत जान लेना, वो तो अथाह है, इसलिए वो स्थिर हो जाता है, जम जाता है। तो जब समाधिस्थ रूपी दही जम जाता है तो संत रूपी मसीहा अपने अनुभव रूपी आंख से, किस आंख से? कौन सी आंख? अनुभव रूपी आंख से घट का घटना सब देख करके, कौन सा घटना? घट का घटना देख करके फरमान जारी किया करते, पैगाम सुनाया करते। मतलब वो खुद देखते हैं और खुद सुनते हैं, वही सुनाते हैं और सबको समझाते हैं। बाकी लोग रटी रटाई और लिखी लिखाई बात सुनाते हैं। इसलिए यह जीव रूपी जो गाय है बेचारी काल दरबार रूपी ससुराल में जब जाती है तो बड़ी रोती है। इसको बचाना है तब भक्ति भजन करना पड़ेगा, और नहीं किया तो किसी ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी ये बताएं कि मोह क्यों ज्यादा परेशान करता है। तो भाई मोह क्यों ज्यादा परेशान करता है ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, मोह परेशान करता है ये तो लिखा हुआ है।
मोह में सारे लोग फंस गए, ये तो लिखा हुआ, लेकिन मोह ज्यादा क्यों तंग करता है? उसका एक लाइन में अर्थ है कि प्रभु से विमुख रहना, मोह के सन्मुख होना। संत भगवान की आप जितने ही प्रभु से निकट होंगे, आप जितने ही संसार में प्रभु को अपना समझने लग जाएंगे, उसी वक्त मोह आपसे दूरी बना लेगा। वरना कोई भी उपाय कर लो, मोह से छुटकारा होने वाला। तो मोह नगरी में करता है राज मितवा, हो राज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता